आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार कबीर क्लासेस 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ फिर से मैं अशोक कुमार आप सभी का कबीर क्लासेस 58 परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन की नोटिस। अगर आपकी भी इच्छा है कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी करना चाहते हो तो ये आज का ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर कितनी सीट्स निकल कर आई है। यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है। जैसे ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की डिटेल है। फैकल्टी ऑफ आर्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, म्यूज़िक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स में। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की दी हुई है। जैसे हिंदी में 14 सीट्स हैं, इंग्लिश में 2 सीट हैं, संस्कृत में 19 सीट है, उर्दू में 4 सीट है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 7 सीट है। मतलब यहाँ मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा और साथ में कितनी फ़ीस वगैरह लगेगी, लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं, कब इंटरव्यू होगा, पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखेंगे और किस तरीके से फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में तो कौन कौन से सब्जेक्ट, इस पर सीटें बहुत अच्छी आई है। इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आप देखिए ये 16 सीट है, पिछली बार 3 सीट्स थी तो इस बार बहुत अच्छी सीटें आई है हिस्ट्री में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और होम साइंस है। तो सबकी ये सीट्स यहाँ पर दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अगला हम जो देखेंगे वो है फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर देखेंगे तो इसमें केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर साइंस, यहाँ इनकी सीट्स यहाँ पर दी गई है। और फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है तो इसमें ये सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप इसे भर सकते हैं। ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है और फैकल्टी ऑफ लॉ है। कुल मिलाकर के ये यहाँ पर 211 सीट्स हैं जिस पर पीएचडी के लिए एडमिशन होने वाले हैं। यहाँ फिर इन्होंने नीचे पूरी डिटेल्स दे रखी है कि कैंडिडेट एडवाइज एप्ली ऑन रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी यहाँ पर इन्होंने ये कह रखा है कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब जो एमए आपने किया, एमए में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में आप क्या करें, फॉर्म पीएचडी के लिए अप्लाई करें। अगर एमए में आपके वो सब्जेक्ट नहीं है तो उस सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। फिर सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट्स 8 यहाँ पर, मतलब इन्होंने ये कहा है कि इसमें और सीटें बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। ठीक है, बाकी इस नॉर्म्स को आप पढ़ लें। और आपका जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2021 रखी गई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस और ऑनलाइन मोड का। तो इसके लिए आपको ये इसकी वेबसाइट दी गई है, उसके ऊपर अभी मैं आपको उस वेबसाइट पर भी ले चलूँगा और कहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना ये भी बताऊँगा। तो ये जो https www.uok.ac.in पर आप जाकर के इस वेबसाइट पर आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, या फिर इस वेबसाइट पर जाकर भी यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है ना। अब आप फीस की बात करें तो इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो 2500 रुपये फीस है वो जनरल के लिए, जनरल कैंडिडेट। यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और अगर आप इस स्टेट से संबंधित नहीं हो, अन्य स्टेट में आपकी कोई भी कैटेगरी है तो इस स्टेट में आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप जनरल कैटेगरी में आओगे। और जबकि अन्य जैसे SC ST OBC इन तीनों में को नॉन क्रीमिलियर है तो आपको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया कि फ़ीस को डिपॉजिट करना है ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, योग्यता क्या है, तो योग्यता आपके वही मास्टर डिग्री के अंदर आपको 55% होने चाहिए। अगर कहीं भी जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA है, तो उसके लिए इन्होंने ये दे रखा कि कहाँ से क्या और किस तरीके से अप्रूव्ड है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के नॉन क्रीमिलियर तो आपको 5% छूट मिलेगी। कौन से, ये मास्टर डिग्री के नंबर। यानी अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर से संबंधित हैं तो आपको 50% नंबर होंगे मास्टर्स में तो भी आप एलिजिबल है, यानी आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, बाकी इस डिटेल्स को आप देख लें। इसके अलावा अगर आपने MPhil कोर्स किया हुआ तब भी आपको थोड़ी छूट, यहाँ पर 5% की जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली, और मिलेगी किन को, वो इन्हीं को मिलेगी, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, अब ये आगे हम देखेंगे। ये तो चलो आप जो भी इसमें कैटेगरी में आते हो तो आप इसको देख लेना। बाकी अब देखते हैं आपका जो एडमिशन किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पर एडमिशन 2 तरीके से होने वाला है।
एक तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और एक नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, यानी ऐसे विद्यार्थी जिनको ये एक तो रेट एग्ज़ाम होगी जो रिचेस एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और इसके अलावा कुछ और है जो सीधे वाइवा वॉक में आएंगे, यानी सीधे इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो वो कौन कौन से, देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसके हिसाब से यहाँ एडमिशन मिलने वाला है। इसके अलावा पीएचडी के लिए आपकी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसमें 50% जो पेपर के प्रश्न रिसर्च मैथोलॉजी के आएंगे जो पार्ट 1 के रूप में होगा, और 50% प्रश्न सब्जेक्ट के होंगे। जैसे आप हिस्ट्री को तो 50% प्रश्न आपके हिस्ट्री के और 50% आपके प्रश्न जो रिसर्च मैथोलॉजी उसके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुल प्रश्न भी 100 आएंगे, तो 50 आपके सब्जेक्ट के और 50 रिसर्च मैथोलॉजी के आएंगे। यहाँ आपको ध्यान देना कि ये चीज़ है कि आपको 50% नंबर आपको लाने पास होने के लिए ज़रूरी है। मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको ये 100 नंबर की होगी, तो 100 में से आपको 50 नंबर लाने ज़रूरी है, यानी 100 में से 50 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अब फिर जो इस एग्ज़ाम से जो क्वालिफाई होंगे वो कैंडिडेट और एग्जेम्प्टेड कौन से, यहाँ पर लिखा है यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, नेट या फिर स्लेट सेट, और टीचर्स जो फेलोशिप वाले हैं तो उनको यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा फाइनल प्रोसेस के अंदर जो इंटरव्यू या वाइवा वॉक वाले प्रोसेस में वो सीधे एलिजिबल होंगे। उसके लिए भी उनके लिए भी क्या होगी, मेरिट बनेगी फिर, तो मेरिट के आधार पर वहाँ पर उनके जो नंबर होंगे वो काउंट होंगे, और उसके आधार पर ही फिर इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके फिर कॉमन रूप से दोनों की क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। या इन्होंने जो वाइवा वॉक और इंटरव्यू क्या रखा, जो कौन रहेगी, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी और या फिर सब्जेक्ट रिसर्च कमेटी डिस्कस करेगी। किसके बारे में, रिसर्च इंटरेस्ट, आप यानी किस में रिसर्च करना चाहते हो, आपका एरिया कौन सा है ना, तो इसके ऊपर जो आपको प्रेजेंटेशन वहाँ करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल्स दे रखी है कि आपका इंटरव्यू या वाइवा होगा उसमें इन पॉइंट्स के आधार पर होगा, है ना, तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस होंगी, है ना, तो इन सब को आप जो आपका रिसर्च वर्क होगा जो आप प्रस्तुत करोगे, प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, उसके ऊपर वो ध्यान देंगे। और जो आपका रिसर्च वर्क है वो क्या सूटेबली है अंडरटेकन, जो इंस्टीट्यूट, कॉलेज या रिसर्च सेंटर जिसके अंदर करो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा जो फाइनल रूप से जो आपका यहाँ पर जो एडिशनल जो रिसर्च जो आप प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च, वो कंट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल न्यू या एडिशनल नॉलेज, यानी नया आप क्या करोगे उसमें से, जो आप रिसर्च करना चाहते हो उसमें नया या अतिरिक्त उसमें से आप क्या ज्ञान को ऊपर लाओगे, तो उसके बारे में। और फाइनल जो इसका निर्णय है, जो आपको जो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी और सब्जेक्ट रिसर्च कमेटी के सामने जब आप प्रेजेंट दोगे, तो उनके जो सुपरवाइजर वगैरह होंगे तो उनके सामने आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन यहाँ इन्होंने क्या रखा है, तो इसको आप पूरा पढ़ ले। तो इसको मैं ये बता दूं कि फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा, और मान लो कि 2 से ज़्यादा जो जितनी सीटें उससे ज़्यादा कैंडिडेट अगर समान नंबर ले आते हैं, तो यहाँ इन्होंने क्या रखा है, तो फिर जिसके वाइवा वो क्या इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये सारी बातें आप इसमें कंप्लीट रूप से देख लें। अब हम देखेंगे आखिर ये नोटिफिकेशन कहाँ से निकल कर आई है। तो ये नोटिफिकेशन आपके निकल कर आई है कोटा विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान से, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा राजस्थान से ये वैकेंसी निकल कर आई है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। बहुत ही अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप प्रोग्राम, जिससे ये कोटा विश्वविद्यालय जो कोटा के अंदर है, कोटा को अपने भारत की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। आप भी जानते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स या साइंस स्ट्रीम या किसी भी स्ट्रीम से संबंधित अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है तो वो कहाँ से टॉप पर रहते हैं, इस कोटा के जो कोचिंग संस्थानों या इनके जो शिक्षण संस्थाओं में पढ़े बच्चे ही हमेशा टॉपर्स आते। तो बहुत ही अच्छे लोकेशन पर आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है, और ये पीएचडी एडमिशन आपके 2021 सेक्शन के होने वाले हैं। और जो गाइडलाइन जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की उसके हिसाब से होंगे, आपके लास्ट डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म की है 15/9/2021, और डेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो आपकी इंटरेस्ट टैक्स जो रेट होगी, रेट एग्जाम कब होगी 27/9/2021 को, और जो आपके इंटरव्यू जो शुरू होंगे वो 16/11/2021 को शुरू होंगे। और यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हो। ये फैकल्टीज दी गई है 8 में कौन कौन से सब्जेक्ट, जो पहले ही हमने सब्जेक्ट वाइज देख लिए, तो यहाँ पर इसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि कौन वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के, तो उनके बारे में बता रखा है जो हमने पहले ही देख लिया। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया है, ये 2 मोबाइल नंबर, ये ईमेल दिया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इसका वैसे। और यहाँ इन्होंने कुल सीट्स दिया, कुल 211 सीट्स पर यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। अब हम फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपको अगर आप यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से आप पीएचडी करते हो तो आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पूरी फीस की जानकारी है। और बाकी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बाकी जगहों से बहुत ही यहाँ पर आपकी कम खर्च के अंदर आपकी पीएचडी होने वाली है। अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको 2500 जनरल के लिए और 1000 रुपये SC ST या OBC नॉन क्रीमिलियर या PhD जो भी उनके लिए। इसके अलावा आप फैकल्टी ऑफ साइंस से तो आपको 8000 रुपये कोर्स वर्क के देने पड़ेंगे। अगर आप अदर फैकल्टी साइंस के अलावा अन्य फैकल्टी के हैं तो यहाँ पर 6000 रुपये आपको, और रजिस्ट्रेशन का चार्ज आपको 200 रुपये यहाँ रजिस्ट्रेशन का चार्ज देना पड़ेगा, सबके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो भारतीय स्टूडेंट के लिए है 5000 रुपये, और जब भी फॉरेन स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपये। और अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाते हो री रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपये भारतीय के लिए, और ये 5000 रुपये सब के लिए। फिर थीसिस आप सबमिशन करोगे उसकी फ़ीस 10,000 रुपये है, और अगर थीसिस आप दोबारा सबमिशन करते हो तो उसकी 5000 रुपये, और सेकंड वाइवा एग्ज़ाम के लिए तो कितना रुपये, या 3000 रुपये है आपकी फ़ीस, और प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट फ़ीस है वो 100 रुपये है। इसके अलावा जो डिग्री ऑफ अब्सेंटना फ़ीस की ये 200 रुपये सबके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही कम रेट के अंदर फीस आपको यहाँ पर होना है। ये बाकी फ़ीस आप देख लीजिए, डेवलपमेंट फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, लाइब्रेरी फ़ीस है ना। तो ये सारी फ़ीस यानी बहुत ही कम रेंट के अंदर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने पहले आपको मैं ले चलता हूँ इसकी वेबसाइट पर। तो इसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर UOK टाइप करना है और ये आ जाएगी इसकी वेबसाइट। और यहाँ से आपको 3 डॉट पर इस पर क्लिक करना है। ये जो 3 डॉट है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने इसको थोड़ा ऊपर करना और रिसर्च पोर्टल लिखा है, इस रिसर्च पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे रिसर्च पोर्टल पर आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे फिर ये आपके सामने इस टाइप की विंडो आ जाएगी। तो मैंने जो नोटिफिकेशन दिखाई वो यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे नोटिफिकेशन, ये फीस स्ट्रक्चर। फिर आपको इस स्टेप संख्या 4 पर आपको क्लिक करना, फिल ऑनलाइन फॉर्म 2021। अब यहाँ पर फिल करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, ये रिचर्स इंटरेस्ट टेस्ट 2021 पर क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी डिटेल्स मांगे सब्जेक्ट वगैरह, ये आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड वगैरह, इस डिटेल को आप पूरा फिल कर दें और फिर यहाँ पर आपको टिक कर दें। टिक करने के बाद आप इस पर सेव एंड कंटिन्यूज पर क्लिक करें और आगे आने वाले जो स्टेप है उनको फॉलो करें। फिर फीस पे करें और अपने जो फ़ोटो वगैरह वो सारी डिटेल्स डालें, और उसके बाद अपने इस भरे हुए फॉर्म की जो आप प्रिंट निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप सभी से इससे अलावा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।